अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, चाहे कफील के पास हो या फिर कंपनी के पास हो, और उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और कंपनी या कफील उसका इकामा रिन्यूअल नहीं करता है, या फिर जो लोग कंपनी या कफील के पास से भागकर दूसरी जगह काम करते हैं और कंपनी और कफील उसके ऊपर हुरूब लगा देते हैं, मतलूब लगा हो जाता है उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर वायलेशन का फाइन होता है और वह फाइनल एग्जिट नहीं जा पाता है, क्योंकि वह कंपनी या कफील के पास से भाग चुका होता है, तो कंपनी और कफील उसका फाइनल एग्जिट लगाएगा नहीं। और फाइनल एग्जिट लगाने के लिए कम से कम आपका जो इकामा है 60 दिन की वैलिडिटी पे होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो भी आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। तो इसी हवाले से बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त सऊदी अरब के अंदर से बार बार मैसेज कर रहे थे कि मुझे फाइनल एग्जिट जाना है और एम्बेसी ही मुझे फाइनल एग्जिट भेजेगी, क्योंकि मैं तो कंपनी या कफील के पास से भाग चुका हूं, या फिर मेरा इकामा एक्सपायर है, कंपनी और कफील मेरा इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा है, तो मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। कैसे जाना है, क्या करना होगा इसके लिए, एम्बेसी से कैसे फाइनल एग्जिट जाना है। तो मैं आप लोगों को इन तमाम सवालों का जवाब के लिए मैं बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों को इंडियन एम्बेसी का फॉर्म कैसे भरेंगे बिल्कुल लाइव आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि पूरी तरीके से आपको समझ में आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम फाइनल एग्जिट के लिए इंडियन एम्बेसी का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने मोबाइल से खुद से अगर एम्बेसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना होगा और गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। तो हम गूगल ओपन करते हैं और सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा इंडियन एम्बेसी फाइनल एग्जिट। इतना लिख के सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ इंडियन एम्बेसी फाइनल एग्जिट और मैं सर्च करता हूँ। देखिए ये आ गया, सबसे ऊपर में ही आ गया, CGI Jeddah.org। अब बड़े अक्षरों में लिखा है फाइनल एग्जिट वीजा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस पे हम ओके करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखिए पेज खुल चुका है, एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद फाइनल एग्जिट वीजा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हम जो फॉर्म भरेंगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एम्बेसी के द्वारा। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, पहला है प्लीज फिल दिस फॉर्म ओनली इन केस योर इकामा इज एक्सपायर्ड और यू आर डिक्लेयर्ड ह्रूब बाय योर एम्प्लॉयर एंड यू विश टू सीक फाइनल एग्जिट वीजा। यानी कि केवल अवैध इकामा या ह्रूब व्यक्तियों के लिए अंतिम निकास फाइनल एग्जिट प्राप्त करने हेतु। नंबर दूसरा है दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द एम्बेसी फॉर सीकिंग फाइनल एग्जिट बिफोर लॉकडाउन स्टार्टेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। यानी कि यदि लॉकडाउन से पहले एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करके टोकन ले चुके हैं तो दोबारा यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीसरा है दिस फॉर्म इज ओनली फॉर सबमिशन टू लेबर ऑफिसेज कवर्ड अंडर द कंसुलर जुरिडिक्शन ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद। यानी कि हिंदी में दिया हुआ है यह फॉर्म केवल रियाद एम्बेसी के कॉन्सुलर कार्य क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति ही भरेंगे। और नंबर चौथा है नो नीड टू विजिट द एम्बेसी अंटिल यू विल रिसीव अ कॉल और मैसेज फ्रॉम एम्बेसी। द प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर MOL। यह फॉर्म ऑनलाइन भरना है, एम्बेसी आने की आवश्यकता नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री का अनुमोदन के बाद एम्बेसी आपसे संपर्क करेगी। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंटर पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देना होगा। तो ना इसमें हम पासपोर्ट नंबर देते हैं। हमने पासपोर्ट नंबर डाल दिया है, अब चेक डेटा करते हैं। तो देखिए ये आ चुका है और
इसमें पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है पासपोर्ट डिटेल्स, तीसरा है इकामा डिटेल्स, चौथा है वीजा डिटेल्स और पांचवा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। और उसके बाद आई एग्री पे ओके करके हम सबमिट कर देंगे। तो पहला पर्सनल डिटेल्स है, इसमें हम नाम लिख देते हैं। आपका जो नाम है वो नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे है नाम अरबी में लिखना होगा आपको। तो यहाँ पे नाम आप अरबी में लिख दीजिएगा। उसके बाद है कैसे मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा जीरो डाल के 05, जो भी आपका नंबर होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा। जो मान लीजिए कि आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलाते हैं तो वही नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर अगर व्हाट्सअप कुछ, या फिर व्हाट्सअप कोई दूसरा नंबर से चला रहे होंगे तो यहाँ पे डाल देंगे वही नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर इंडिया भारत, इंडिया का मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो कंट्री कोड के साथ में आप डाल देंगे +91 करके, जो भी होगा। उसके बाद है ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी आपका जो भी होगा .com लगा कर डालिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से। तो जो भी ईमेल आईडी है @gmail.com करके ऐसे डाल दीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ, आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद है कि वर्किंग रीजन, कार्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में रहते हैं, यानी रियाद रीजन के कौन से एरिया में रहते हैं आप। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सारे एरिया का। जैसे देखिए यहाँ पे रियाद है, अल्जौफ है, हाइल है, कसीम बुरैदा है, सकाका है, दमाम, अलखुबर, जुबैल, अलहासा, हुफूफ, कतीफ, हाफर बातिन, अलखर्ज, राफा, खाफजी, अरार, कतीफ। तो आप जिस रीजन में मान लीजिए कि आप अलहासा में रहते हैं, दमाम में रहते हैं, मान लीजिए आप दमाम में रहते हैं, दमाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये रियाद रीजन का एरिया है। उसके बाद आपको देना होगा पासपोर्ट डिटेल्स। तो मैं पासपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है क्योंकि मैं पहले पासपोर्ट नंबर डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसके डेट ऑफ इशू, कौन से डेट पे आप इशू हुआ है आपका पासपोर्ट। तो मान लीजिए मेरा पासपोर्ट हुआ है 7 जनवरी, फरवरी, महीना यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से महीने में हुआ है आपका। तो 5 तारीख है, 5 मार्च को हुआ, 5 मार्च। और यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हैं जिस ईयर में हुआ होगा। मान लीजिए कि 2024 में हुआ है, 5 मार्च 2024 को इशू हुआ है। तो 2024 में इशू हुआ है तो इसकी एक्सपायरी डेट ही तो पासपोर्ट की 10 साल की होती है। तो ये आपका लगभग 2034 में वैलिड रहेगा, मार्च। तो यहाँ पे 4 मार्च 2024 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। देखिए 4 मार्च 2034, ये 5 मार्च 2024 है। उसके बाद है कि पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, एक्सपायर है, वैलिड है, क्या है। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट इज वैलिड, पासपोर्ट वैध है। पासपोर्ट एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड समाप्त है। पासपोर्ट लॉस्ट, खो गया है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो चुका है। जो सिचुएशन में आप है वहां पे डाल देंगे। तो हो मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आप वैलिड पे डाल दीजिए। उसके बाद आता है इकामा डिटेल्स, इकामा बॉर्डर नंबर। तो आपके पास अगर इकामा है तो इकामा नंबर डाल दीजिए, नहीं तो पासपोर्ट का बॉर्डर नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए इकामा नंबर आपका बना है तो इकामा नंबर डाल दीजिए।
उसके बाद है कि इकामा एक्सपायरी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि मेरा इकामा एक्सपायर है, कब तक वैलिड है, नहीं है, वो यहाँ से हम चेक कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि हुरूब अगर आपके इकामा पे लगा है तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं फॉर्म में कि हुरूब है, मतलूब है या फिर पेंडिंग कोई वायलेशन है। अगर कोई इसमें से कोई नहीं है तो हम छोड़ देंगे उसको। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इकामा एक्सपायर्ड नॉट इशूड, यानी कि इकामा एक्सपायर है या फिर इकामा बना ही नहीं है। यहाँ पे दोनों, अगर मान लीजिए कि ये फॉर्म आप भर रहे हैं तो इसमें ये कंडीशन होना जरूरी है कि आपका इकामा एक्सपायर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इकामा एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड में डाल दीजिए। अब यहाँ पे आता है कि प्रोफेशन, आप कौन सा काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई लेबर है या फिर आमिल है, कैसा जो भी है। अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो ड्राइवर है, क्या है, तो मान लीजिए कि आप ड्राइवर है तो ड्राइवर डाल दीजिए। अगर आप आमिल है, कंपनी में है, तो यहाँ पे लेबर डाल दीजिए। उसके बाद आता है वीजा डिटेल्स। वीजा डिटेल्स में क्या है कि आपका वीजा का प्रकार, किस तरीके का आपका वीजा है, फैमिली वीजा है, विजिट वीजा है, डोमेस्टिक वर्कर, हाउस ड्राइवर, नॉन डोमेस्टिक वर्कर, कंपनी वर्कर है, फाइनल एग्जिट इशू हुआ है लेकिन एक्सपायर नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि आपका डोमेस्टिक वर्कर है, हाउस ड्राइवर डोमेस्टिक वर्कर डाल दीजिए। कंपनी वर्कर है तो उसके नीचे वाला डाल दीजिए, कंपनी वर्कर। उसके बाद यहाँ पे आता है कि नेम ऑफ कंपनी। तो नेम ऑफ कंपनी में आपको, आप अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो आप अपने कफील का यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा। मान लीजिएगा उसका नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला यहाँ पे डाल दीजिए। ये हो गया उसका नाम, क्योंकि आप हाउस ड्राइवर है, डोमेस्टिक वर्कर है, तो कंपनी का नाम यहाँ पे, कंपनी की जगह पे आपका कफील का नाम होगा। उसके बाद है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इस जगह पे उसका 05 करके जो नंबर होगा उसका, वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे आपका पासपोर्ट का कॉपी, पासपोर्ट का जहाँ पे आपका फोटो लगा हो उस वाले एरिया का फोटो, उस वाले एरिया का अपने मोबाइल से फोटो लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से चूज फाइल कीजिएगा। तो चूज फाइल जब कीजिएगा ना तो ये आपको मीडिया पिकर दिखा रहा है, यहाँ से आपको गैलरी में जाएगा ये, और गैलरी में आपका जो पासपोर्ट का फोटो होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके कीजिएगा तो ये वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इकामा है, इकामा का भी फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे इकामा का फोटो भी अपने मोबाइल में खींच के रख लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे डिक्लेयर है, आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अबव इज ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि ऊपर में जो भी हमने डिटेल्स भरा है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है आई एग्री, इससे हम एग्री करते हैं, एग्री कर लिए। उसके बाद यहाँ पे करना है सबमिट। सबमिट जब कीजिएगा तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉपअप आएगा और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। और जब भी एम्बेसी से आप कांटेक्ट कीजिएगा तो एम्बेसी आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप फॉर्म भरने के बाद आपको मिला था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप एम्बेसी को प्रोवाइड करेंगे, देंगे, तो ही एम्बेसी आपको आपके केस का डिटेल्स बताएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वह कहाँ पहुंचा है। तो साथियों ये पूरा डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है एम्बेसी का और कहाँ पे क्या चीज़ डालना है। पूरा मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और वैसे मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बता चुका हूं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं।
तो साथियों, मैं बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बिल्कुल लाइव करके आपको दिखा चुका हूं कि सऊदी अरब के अंदर इंडियन एम्बेसी का फॉर्म कैसे हम भरेंगे फाइनल एग्जिट के लिए। तो मैं आपको लाइव बिल्कुल करके दिखाया हूं। तो अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनस अली व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।